बड़े सरफेस एरिया चैप्टर जो खत्म हो गया हमारा, बस उसमें एग्जांपल्स करने हैं और 2-3 क्वेश्चन आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज के कराऊंगा, फिर उसके बाद आरडी के क्वेश्चंस करेंगे। देखो बड़े सॉलिड है टॉय जो कि हेमिस्फेयर की शेप में और माउंटेड ऑन अ कोन, मतलब कोन के ऊपर एक हेमिस्फेयर लगा हुआ है, ठीक है जी। और उसको हमने द हाइट ऑफ द कोन 2 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, ठीक है जी। कह रहे हैं इस कोन, पहले तो इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, ये तो सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। और दूसरा कह रहे हैं दिस टॉय इज प्लेस्ड, इसको सिलेंड्रिकल वेसल में रखा गया है। अब वो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। सिलेंडर का वॉल्यूम और टॉय का वॉल्यूम का डिफरेंस निकालना है आपको। वॉल्यूम निकालना है बेटा आपको, पहले तो टॉय का, फिर उसके बाद सिलेंडर के वॉल्यूम से उसको माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है दोनों का, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटे, आपको एक टॉय दिया हुआ है, कोन है, उसके और हेमिस्फीयर लगा हुआ है इस तरीके से, और इसको हमने एक सिलेंड्रिकल वेसल में प्लेस कर दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी जो हाइट है, टोटल हाइट टॉय की, वो सिलेंडर के बराबर है। आपको इसमें हाइट ऑफ द सिलेंडर नहीं दिया हुआ, वो आपको निकालनी है, ठीक है जी। कोन का रेडियस आपको गिवन है, टू सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन आपको गिवन है, सॉरी हाइट है 2, दोनों बराबर है, हाइट भी 2 है और रेडियस भी 2 है, ठीक है जी। वॉल्यूम ऑफ टॉय, और साथ में ये कोन है और ये नीचे हेमिस्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होगा बेटे, सबसे पहले तो ये निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें से 1/3 पाई कॉमन आ जाएगा, साथ में आर स्क्वायर भी कॉमन आ सकता है। यहां क्या बचा बेटे, हाइट प्लस 2r, ठीक है जी। बेटा इसमें वॉल्यूम ऑफ टॉय आ जाएगा, कॉमन निकाल लिया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें, पाई 22.7, रेडियस 2 × 2, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन क्या है 2 सेंटीमीटर प्लस 2r, रेडियस भी 2 है। इसको बेटे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको निकालना है डिफरेंस बिटवीन सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ टॉय। देखो बेटे मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया, बट क्योंकि इसमें पहले पूछा गया था आपसे वॉल्यूम ऑफ टॉय, आपसे पूछा गया था वॉल्यूम ऑफ टॉय। अगर इनकेस वॉल्यूम ऑफ टॉय ना पूछते, सीधा सीधा डिफरेंस पूछते, तो हम सिंपल करते, हम क्या करते, सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का था पाई आर स्क्वायर एच, उसमें से इसको माइनस कर देते। अब ध्यान से देखते, आपकी काफी सारी चीजें कॉमन निकल आती। अब यहां पर क्या है 22.7, इसका रेडियस भी 2 है बेटा, और इसकी हाइट ये निकालनी पड़ेगी। हाइट क्या होगी, देखो ये कोन की हाइट प्लस स्फीयर की हाइट होगी 2 + 2, दैट इज इक्वल टू 4। अब आप एक काम करें, इसको सॉल्व करें, ये आपने सॉल्व कर दिया, इसकी कैलकुलेशन कर लें, और इन दोनों को क्या करेंगे बेटा, माइनस। यही करना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना इसमें। हाइट आपको निकालनी पड़ेगी, सिलेंडर की हाइट गिवन नहीं है,
तो सिलेंडर की हाइट होगी ये कोन की हाइट प्लस ये रेडियस हेमिस्फेयर का। हेमिस्फेयर का रेडियस और हाइट बराबर होती है, तो ये प्लस ये प्लस ये भी 2 है और ये भी 2 है। 2 + 2 हाइट आ गई 4 सिलेंडर की। 2 + 2 समझ आ गया जी। अच्छा जी, अब इसी क्वेश्चन को हमने पहले भी किया हुआ है वैसे, लेकिन उसमें क्या था, पानी था भरा हुआ, सिलेंडर में पानी भरा हुआ है और हमने इसी तरह का सॉलिड सिलेंडर के अंदर डाल दिया, तो अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट निकालना है। तो अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट में क्या करेंगे, सिलेंडर में से इसका दोनों का वॉल्यूम माइनस करेंगे। सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज है बस। अब क्वेश्चन नंबर 6, एग्जांपल 6 देखो, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। देखो बेटे क्या कह रहा है, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 6 है, पेज नंबर 246। बेटे सारे बच्चे एनसीईआरटी लेके बैठो। एक जूस सेलर है, जूस बेचता है, वो अपने कस्टमर्स को जूस ग्लास में बेचता है और उसका इनर डायमीटर दिया हुआ है, और कह रहा है जो उसका ग्लास का जो बॉटम है ना, ग्लास का जो बॉटम है उसमें एक हेमिस्फेरिकल कैप लगी हुई है एक तरीके से, जैसे उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल होता है ना, मतलब उसके ऊपर अंदर, मैं बता रहा हूं आपको, देखो जैसे ये ग्लास है, ये एक एलिवेशन है हेमिस्फेरिकल। अब अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, जूस का जो ग्लास है उसके अंदर अगर ये हेमिस्फेयर लगा हुआ है ऐसे, तो जो एक्चुअल कैपेसिटी है ना सिलेंडर की, वो कम हो रही है, रिड्यूस हो गई है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि आप वॉल्यूम निकालो इसका। बट ऐसे ही एक क्वेश्चन ना पेपर में आया था, उसमें 3 तरह के ग्लास दिए हुए थे और वैल्यू एडेड क्वेश्चन था। एक ग्लास इस तरीके का था, एक ग्लास था सिलेंडर की शेप में पूरा, और एक ग्लास था ऐसे कोनिकल ऐसे। तीनों की कैपेसिटी निकालनी थी और बताना था सबसे ज्यादा किसकी कैपेसिटी है। तो साफ पता चल रहा है सिलेंडर की कैपेसिटी ज्यादा है। तो वो कह रहा है कि वो व्यक्ति जो जूस सेलर है वो इस ग्लास में जूस बेच रहा है, तो क्या वो सही है या गलत है। तो हमने बताना था उसमें आंसर कि ये लड़का बिल्कुल सही है, ऑनेस्ट है। हाँ, अगर वो इसमें बेचता जूस या इस शेप में बेचता तो वो डिसऑनेस्ट होता, गलत होता, वो लोगों के अपने कस्टमर्स के साथ गलत कर रहा था। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखो क्या दिया हुआ है, कह रहे जूस सेलर है जो जूस बेच रहा है, द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन, एलिवेशन रेज्ड पोर्शन which reduce the capacity. Height of the glass is 10. Find the apparent capacity and actual capacity. Apparent and actual capacity आपको निकालनी है। ये वही क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज की हुई है। देखो बेटा, apparent capacity जो होगी वो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और एक्चुअल कैपेसिटी होगी सिलेंडर में से हेमिस्फीयर को माइनस कर देंगे। देखो बेटे, इसमें आपको क्वेश्चन के अंदर रेडियस आपको दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द ग्लास आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। पाई आपको यूज करना 3.14। आपको पहले निकालनी है मेरे को अपेरेंट कैपेसिटी, मैं निकाल रहा हूं अपेरेंट कैपेसिटी। ये किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है जी। आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 3.14, रेडियस 5 × 5 × 10, ठीक है जी। आप इसको सॉल्व कर दो, पॉइंट काट के 100 लगा दो नीचे, ठीक है। तो ये आपकी आ गई अपेरेंट कैपेसिटी। अब एक्चुअल कैपेसिटी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर।
ये है बेटा आपकी अपेरेंट कैपेसिटी। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है, अच्छा ये डायमीटर है, रेडियस इसका 5.2 है, तो इसकी अपेरेंट कैपेसिटी आ रही है, सॉरी 196.25 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आ रही है बेटा इसकी अपेरेंट कैपेसिटी। अब इसकी एक्चुअल कैपेसिटी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को माइनस कर देंगे तो इसकी एक्चुअल कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है जी, एक्चुअल कैपेसिटी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो आपने सिलेंडर का वॉल्यूम तो निकाल दिया 196.25, इसका निकाल दो 2/3 पाई आर क्यूब, ये आप सॉल्व करके देख लेना, पाई 3.14 है और रेडियस 5/2 का क्यूब है। आप इसको सॉल्व कर दो बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। ये एग्जांपल नंबर 6 था एनसीईआरटी का। ठीक है जी, एक्चुअल कैपेसिटी और अपेरेंट कैपेसिटी। अब आपको समझ में आ गई थी अपेरेंट कैपेसिटी क्या होती है और एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल है उसके अंदर कितना जूस भर सकते हैं, वो एक्चुअल कैपेसिटी होती है। ठीक है जी, तो एक्चुअल जूस क्या आएगा, सिलेंडर माइनस हेमिस्फीयर। बहुत बढ़िया एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। देखो बड़ा एग्जांपल नंबर 5 में कह रहा है कि एक शांता रन्स एन इंडस्ट्री, एक शेड है। देखो बड़े ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 5, एक इंडस्ट्री है, बिग हॉल है, ये रूम है, एक हॉल है, क्यूबॉइड की शेप में कमरा है, और इसकी जो छत है ना वो हेमिस्फेरिकल है, ऐसे छत। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है इस छत के अंदर मतलब एक्चुअली फैक्ट्री है, शेड है ऊपर। अगर आप ध्यान से देखें तो सिलेंडर का हाफ पार्ट है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपको दी हुई है क्यूबॉइड की रूम की, और कह रहा है इसके अंदर हवा का वॉल्यूम निकालना है। लेकिन इसमें एक चीज और दी हुई है, कह रहा है इसमें ना जो मशीनरी है, इसके अंदर मशीनरी भी है, वो 300 क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम ले रही है पूरा, और इसमें 20 वर्कर काम करते हैं, और एक वर्कर 0.8 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम का कंज्यूम कर रहा है, मतलब जगह घेर रहा है। तो आपको हवा का वॉल्यूम निकालना है। भाई देखो सीधी सी बात है, हवा उस पोर्शन में आएगी जो खाली होगा, तो खाली कौन सी होगी, पूरा हम वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से जो मशीनरी का है वो मशीनरी ने अपनी जगह घेरी हुई है, वहां पर हवा नहीं आ सकती, तो मशीनरी वाला माइनस कर देंगे, और 20 वर्कर उनका भी वॉल्यूम दिया हुआ है तो उसके वॉल्यूम को भी माइनस कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ एयर आएगी आपकी। ये क्वेश्चन है, समझ आया जी। अब देखो बेटे, आपको इसमें क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। ठीक है जी, लेंथ और ब्रेड्थ आपको 7 मीटर, और हाइट इसकी 8 सेंटीमीटर, तो 0.8 मीटर कर दें, 0.08 मीटर। ठीक है जी, 100 से डिवाइड करके इसको मीटर में कर दिया हमने। ठीक है, चलो अब आपको निकालना है, अब वॉल्यूम ऑफ मशीनरी भी दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ मशीनरी वो है 300 क्यूबिक मीटर, और वॉल्यूम ऑफ 20 वर्कर्स, 20 वर्कर है, तो 20 इंटू 0.8, एक वर्कर का जो स्पेस दिया हुआ 0.08 है। ठीक है जी, अब आप बेटे इनको मल्टीप्लाई करो,
ठीक है, तो ये आ गया 20 इंटू 0.08 है, पॉइंट काट के 100 लगा देंगे, 1 जा ये 5 जा 8/5, दैट इज 1.6 क्यूबिक मीटर। ये आ गया आपका वर्कर्स का वॉल्यूम। ठीक है जी, अब वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ एयर कैसे निकलेगा बेटे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ मशीनरी माइनस वॉल्यूम ऑफ वर्कर्स। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच माइनस, बड़े मशीनरी का 300 है और ये 1.6 है, ये 7 इंटू 15 इंटू 0.08 माइनस 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 प्लस 300 1.6। अब आप बेटे इनको मल्टीप्लाई कर लो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो और इसमें से माइनस कर दो। मैं क्वेश्चन दोबारा समझा रहा हूं एक बार।